बच्चों, आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर में जो लॉन्ग फॉर्म पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम हमारी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आज फंक्शन कीज़ की रिवीजन करेंगे। F1 का यूज़ हेल्प के लिए होता है, F2 का यूज़ रीनेम के लिए होता है, F3 का यूज़ डेस्कटॉप पर सर्चिंग के लिए होता है, F4 का रिपीट लास्ट एक्शन जिसे रीडू भी कहते हैं, F5 का रिफ्रेश गो टू स्लाइड शो रीलोड के लिए होता है, F6 का हाईलाइट एड्रेस बार के लिए होता है या फिर URL को सिलेक्ट करने के लिए भी होता है, F7 का चेक स्पेलिंग ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए होता है, F8 का बूट मेनू या फिर सेव मोड के लिए होता है, F10 का एक्टिव मेनू बार के लिए होता है, F11 का फुल स्क्रीन के लिए, F12 का सेव एज के लिए, शिफ्ट प्लस F3 के चेंज केस के लिए होता है, शिफ्ट प्लस F7 थेसारस के लिए, शिफ्ट प्लस F10 राइट क्लिक के लिए, शिफ्ट प्लस F12 सेव के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 का भी सेव के लिए होता है, कंट्रोल प्लस F1 हाइड और शो रिबन के लिए होता है जिसे कोलैप्स रिबन भी कहते हैं, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कंट्रोल प्लस F4 क्लोज के लिए होता है, कंट्रोल प्लस F6 स्विच बिटवीन डॉक्यूमेंट विंडोज़, कंट्रोल प्लस F10 रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज के लिए, कंट्रोल प्लस F12 ओपन के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 ओपन बुक मार्क के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट के लिए, अल्ट प्लस F4 क्लोज या फिर शट डाउन के लिए, अल्ट प्लस F8 माइक्रोज रन के लिए। चलो अब हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम जो लॉन्ग फॉर्म्स है, जो एब्रीविएशन के लॉन्ग फॉर्म्स होते हैं वो देखेंगे। तो चलो फिर ATM का लॉन्ग फॉर्म असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड भी होता है और ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी होता है। आपको ऑप्शन में दोनों भी नहीं देंगे, या तो एक दे ये देंगा या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन देंगा। पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ ATM, तो आपको ये क्लिक करना है। अगर वैसे ही नॉर्मली पूछता है ATM का, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है ऑन द बेसिस ऑफ GK। चलो AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इम्पॉर्टेंट है। API का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अल्गोल का अल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ARPANET का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, AIDC का ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर, ASP का एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, AVI का ऑडियो वीडियो इंटरलीव। क्या है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। देखना यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, इंटरलीव है, नहीं तो इंटरफेस हो सकता है आप कंफ्यूज होंगे दोनों में। यहाँ पे इंटरलीव है। APT का ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग, ADSL का असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, AMR का अडेप्टिव मल्टी रेट, ADC का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। याद रखिए, बीट का बाइनरी डिजिट, BIO बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी इम्पोर्टेंट है, BCR का बारकोड रीडर, BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल, BMP का बिट मैप इमेज, BPS का बिट्स पर सेकंड। देखो, अगर BPS या तो पूरा कैपिटल में है या फिर पूरा स्मॉल में है तो बिट्स पर सेकंड होता है। अगर सिर्फ B कैपिटल है तो वो बाइट्स पर सेकंड हो जाता है। बेसिक का लॉन्ग फॉर्म बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो याद रखिए, यहाँ पे पर्पस का P नहीं होता है, यहाँ पे BASIC बेसिक। याद रखें। BPI का बिट्स पर इंच, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BINAC का बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, CC का कार्बन कॉपी, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CAD का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAN का कैंपस एरिया नेटवर्क, CLI का कमांड लाइन इंटरफेस, CU का कंट्रोल यूनिट। देखो पीछे देखा था ALU, ये कंट्रोल यूनिट होता है, और एक MU होता है, उसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो ये आर्किटेक्चर का पार्ट होता है, वो आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं हम। CRT कैथोड रे ट्यूब, CDMA
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CUI का कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, CDAC का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CSS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CPM का लॉन्ग फॉर्म कैरेक्टर्स पर मिनट, ये प्रिंटर से रिलेटेड होता है, CAM का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CCTV का क्लोज सर्किट टेलीविज़न, CAS का कॉलम एड्रेस स्टोब, यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, DRAM में यूज़ होता है। CVV का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये डेबिट कार्ड के पीछे होता है, CVV नंबर रहता है ना, वो उसका लॉन्ग फॉर्म है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CGI का कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये वेब सर्वर फॉर एग्जीक्यूटिव स्क्रिप्ट के लिए होता है। C का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, कोमाल का कॉमन अल्गोरिदमिक लैंग्वेज, CDMA का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और DOS अगर वो स्मॉल में है तो डेनियल ऑफ सर्विस होता है, याद रखिए, कन्फ्यूजन मत कर लेना। DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, अगर वैसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, अगर ऑप्शन में डिजिटल वर्सटाइल डिस्क नहीं है तो आपको डिजिटल वीडियो डिस्क क्लिक करना है, वैसे तो प्रीफर इसका DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ही होता है। DPI का डॉट्स पर इंच, DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DNS का डोमेन नेम सिस्टम, DSL का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DHCP का डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTS का डिजिटल थिएटर सिस्टम, DASD का डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, DBA का डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DDA का डायरेक्ट डाटा एक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा आर्किटेक्चर। दोनों भी डाटा से रिलेटेड है तो दोनों में से एक ही रहेगा, 4 ऑप्शन में से दोनों में से एक कौन सा भी रहेगा। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DAC का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DLL का डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, DML का डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DVI का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, DLP का डाटा लॉस प्रिवेंशन या फिर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, EEPROM का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे देखो बहुत से याद कर सकते हैं आप, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, अगर सिर्फ PROM रहे तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर सिर्फ EPROM रहे तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर 2 E है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EBCDIC का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EDO रैम का एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको याद हो ही जाएगा आगे आगे, तो याद रखिए EDO रैम का होता है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम, EDSEC का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDVAC का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो कैलकुलेटर कंप्यूटर बराबर याद करना। EFTS का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, ERP का एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ECS का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, EDP का इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EFT का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EDI का इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EIS का एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ESS का एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, E-कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये जो मैंने आपको दिए है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है,
वैसे ई से तो इनफाइनाइट बना सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक लगा देंगे या फिर इलेक्ट्रिकल, ऐसा कुछ भी। तो ये बहुत सारे बन सकते हैं, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब इतने ये जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में पूछे है, और जो इम्पोर्टेंट है वो सारे यहाँ पे है अवेलेबल। तो आगे बढ़ते हैं हम। एफटीपी का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फॉर्ट्रन का फार्मूला ट्रांसलेशन, फैक्स का फैक्सिमाइल होता है, फ्लॉप्स का फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। देखो यहाँ पे नहीं किया पॉइंट्स का, मतलब ये याद रखना पॉइंट है यहाँ पे। वैसे एफ एल से फ्लोटिंग, ओ से ऑपरेशन, पी से पर, और एस से सेकंड। तो ये साइलेंट मतलब ऐसा समझो कि ये आपको नहीं क्या एग्ज़ाम में याद रखना है। ये मतलब आप ऑप्शन से देखोगे, ऑप्शन से करने जाएंगे तो ये आपको फंसा सकता है। एफपीडी का फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एफडीडीआई का फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, एफटीटीपी का फाइबर टू द प्रीमाइसेस, एफक्यूडीएन का फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, गिफ का जीआईएफ का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जीयूआई का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जीपीएस का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीडी का ग्लास प्लाज्मा डिस्प्ले होता है, जेनेरिक प्रिंटर डिस्क्रिप्शन भी होता है, ग्लोबल प्रिंट ड्राइवर भी होता है। देखो ये डिस्प्ले से रिलेटेड है और ये प्रिंट से रिलेटेड है। आपको तीनों भी याद रखना है। ऑप्शन में एक ही अवेलेबल होता है, वैसे ज़्यादा मतलब जैसे कि अगर प्रिंटर से है तो दोनों में से एक ही होगा, ऐसी एक ही अवेलेबल रहेगा। जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जीआईजीओ का गार्बेज इन गार्बेज आउट, जीआईएस का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीएसएम का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। देखो इम्पोर्टेंट है, ये सेम ही है पर यहाँ पे सिक्योर याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। एचएलएल का हाई लेवल लैंग्वेज, वैसे ही एक लो लेवल लैंग्वेज भी होता है, याद रखो। एचडीएमआई का हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, आईसी। अब आईसी जो है वो देखते हैं। आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट, आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आईएसडीएन का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आईसीएमपी का इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईसीआर का इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आईएससीआई का इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेट का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, आईडीएन का इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, आईपीसी का इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईएमईआई का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, आईएएनए का इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, आईआरसी का इंटरनेट रिले चार्ट, आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआर का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जेपीईजी का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेडीबीसी का जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीके का जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई का जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, जेसीएल का जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, के एच और स्मॉल जेड मतलब 1 किलोहर्ट्ज़ होता है, ये याद रखिए। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलआईएसपी का लिस्ट प्रोसेसिंग, लिफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट, एलएसआई का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें भी बहुत बनता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन
जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, मतलब जो कुछ भी हो हम देखेंगे वो भी। ये LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लाईफाई का लाइट फिडेलिटी, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MPU का माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, मोडेम का मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इम्पोर्टेंट है, MPEG का मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MIPS का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MOPS का मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, MOOC का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MIDI का म्यूज़िकल इंस्ट्रक्शन डिजिटल इंटरफेस, MMU का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MUD का मल्टी यूज़र डायमेंशन, MOEMS का माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, MMA का मैसेज एक्सेस एजेंट जो ईमेल से रिलेटेड होता है, और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, MTA का मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, ये भी ईमेल से ही होता है। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, MMC का मल्टीमीडिया कार्ड और ये स्टोरेज से रिलेटेड होता है, और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के बेसिस पे अगर पूछते हैं तो ये वाले याद रखना, और अगर ईमेल और ये जो है पर्टिकुलर बेसिस पे पूछते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा इन ईमेल व्हाट इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ MAA, तो मैसेज एक्सेस एजेंट ये आपको टिक करना है। MS का माइक्रोसॉफ्ट, MIMO का मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, वैसे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होता है, और मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होता है, अलग अलग होते हैं। वैसे यहाँ पे SI/SO का सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ऐसे ही ये मतलब 4 तरह के बनते हैं। तो MIMO का मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, MSB का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MER का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR का मेमोरी डाटा रजिस्टर। अब N की देखते हैं, NCP का नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, NNTP का नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है और उसका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी होता है, NIU का नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NEFT का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, NAT का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NFS का नेटवर्क फाइल सिस्टम, NTFS का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NCSA का नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, NASSCOM का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। और एक आपको पहले भी MICR पढ़ाया था, और उसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, वो भी इनपुट डिवाइस होता है। OSI का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये एक मॉडल होता है OSI मॉडल, इसमें लेयर्स होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है याद रखना, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। OLE का ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम, ODBC का ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, OTP का वन टाइम पासवर्ड, OLED का ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, OPC का ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस, OOP का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, PDF अपना PGA का प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पिन का PIN का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, PIC का पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, PDS का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDN का पैकेट डाटा नेटवर्क, PDA का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PROM का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोलॉग का प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, PC का पर्सनल कंप्यूटर भी होता है और प्रोग्राम काउंटर भी होता है। ये जनरल में पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं हम PC को, वैसे प्रोग्राम काउंटर या आर्किटेक्चर में होता है, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे हम आगे उसमें होता है प्रोग्राम काउंटर एक PC।
PSTN का पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पॉप का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PSPDN का पैकेट स्विच पब्लिक डाटा नेटवर्क, PLA का प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, PPL का पिक्सल पर इंच, PPP का पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP का पॉइंट टू पॉइंट टनेलिंग प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनेलिंग प्रोटोकॉल, PPTP का, P2P का पीयर टू पीयर, PCB का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, QR का QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, RTOS का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रेट का रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, RTGS का रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, RDBMS का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RD रैम का रोम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, RABMN का रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSHD का सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, SD कार्ड का सिक्योर डिजिटल कार्ड, SAN का स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SSL का सिक्योर सॉकेट लेयर, SNMP का सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNTP का सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, स्नोबॉल का स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई, SQL का स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SMS का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SIM का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SAP का सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, SEO का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SVG का स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, SRAM का स्टैटिक रैम, SDRAM का सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। वो तो रैम का क्या होता है? रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। SCR का स्मार्ट कार्ड रीडर, SCTP का स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TIFF का टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टेलनेट का टेलीटाइप नेटवर्क, TDMA का टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये देखो जो DMA अगर लास्ट में है तो डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ही होता है, जैसे कि हमने CDMA भी देखा था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वैसे ही आप मतलब ऐसे ये टाइप बन जाता है DMA, अगर एंडिंग में है तो डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आएगा। तो TDMA का टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TFTP का ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TTL का ट्रांजिस्टर लॉजिक, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URN का यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, URI का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, UPSC का अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, UDP का यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूनिक्स का यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिवेक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलो आगे बढ़ते हैं। VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीडियो का विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VGA का वीडियो ग्राफिक्स एरे, VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वॉइप का वॉइस ओवर IP से क्या है? चलो बताओ IP से, ये ऐसे याद रखना है आपको, ऐसे पूछेंगे वॉइस ओवर IP, तो ये ऐसे याद रखना है आपको। VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज,
VLAN का वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। देखो स्पेलिंग देख लो, ये बराबर स्पेलिंग है और ऐसे ही रहेगा वायरस का। VR का वर्चुअल रियलिटी। VSNL का वीडियो संचार निगम लिमिटेड। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब। WWC का वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये याद रखना है, सी से कंसोर्टियम होता है। वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी। वॉर्म का राइट वंस रीड मेनी। WEP का वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी। WiMAX का वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। VLAN का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। VLL का वायरलेस इन लोकल लूप। WYSI का व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट। ये फर्स्ट HTML एडिटर था, तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। विंडोज़ का लॉन्ग फॉर्म वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। देखो विंडोज़ का भी लॉन्ग फॉर्म होता है, ये याद रखना है आपको। WAP का वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। XML का एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XHTML का एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XAML का एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। और XGA का एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। देखो एक्स से तो एक्सटेंड, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंसिबल, और यहाँ पे एक्सटेंडेड है, तो याद रखना। ऐसी ये जो है ई पहले आ जाता है, पर ये एक्स के लिए ही ऐसा ही यूज़ होता है। जिप का होता है जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ZMA का होता है ज़ीरो मेमोरी अलोकेशन। और जिप का होता है ज़ीरो इंसर्शन फोर्स। CPU सॉकेट का टाइप होता है ये। अभी जो मेमोरी का मतलब जो साइज़ है उनके लॉन्ग फॉर्म देखते हैं। बिट का बाइनरी डिजिट। KB का किलोबाइट। MB का मेगाबाइट। GB का गीगाबाइट। TB का टेराबाइट। PB का पेटाबाइट। EB का एक्साबाइट। ZB का जेटाबाइट। YB का योटाबाइट। और BB का ब्रोंटोबाइट। इसके बाद भी एक आता है, पर वो भी GB से ही होता है, तो पर GB हम गीगाबाइट को ही रेफ़र करते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का, तो GB से ही होता है, पर GB हम गीगाबाइट को ही प्रेफर करते हैं। HTTP, अब मैंने जितने भी प्रोटोकॉल हमने देखे हैं वो सभी यहाँ पे दे दिए हैं, जिससे आपको आसानी जाए। ये जितने भी प्रोटोकॉल तो वैसे बहुत सारे होते हैं, पर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके लॉन्ग फॉर्म पूछ सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है। HTTP का HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। SMTP का सिंपल मैन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IMAP का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। TFTP का ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SNMP का सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNTP का सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। DHCP का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ICMP का इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। NNTP का नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये पोर्ट वगैरह नंबर रहता है ये, पर आप सभी लॉन्ग फॉर्म ही याद रखें। नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। NCP का नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP का POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। UDP का यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। PPT का पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPTP का पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। SCTP का स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। WAP का वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जिप का जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं
ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं, पर हम देख रहे हैं तो हम गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव जो हमारी एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये एक ही टेबल में दे दिया है मैंने, जितना भी है। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, कैन का कैंपस एरिया नेटवर्क, सैन का स्टोरेज एरिया नेटवर्क और पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैसे ही ये होता है एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो और ये जो होता है SSL का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अभी मेरे तरफ से आपको कुछ होमवर्क है। आपको कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो पता करना है। CMD का ये पता करना है। HDD और CMD ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये अभी देख लो आप, जो आपका लेक्चर होने के बाद देख लेना। तो ये दो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये करने हैं। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये होमवर्क दिए है मैंने, आपको ये देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपना जो स्टडी लेक्चर है वो तो ख़त्म हो गया। अभी हम गुरु मंत्र देखते हैं। आज के गुरु मंत्र में मेरा जो पाम रूल है, मैं जो प्रीफर करता हूँ वो बताता हूँ। एक स्ट्रेटेजी है। अगर आपको कुछ मतलब पर्टिकुलर फार्मूला याद नहीं आ रहा, या फिर कुछ मतलब आपको याद नहीं होता, कभी कभी होता है ना, आप कितने भी बार पढ़ो तो आपको याद ही नहीं होती वो चीज़। तो उसके लिए आपको एक टेक्निक है। आपका ऐसे जो पाम रहता है उस पर आप वो लिख लो। जैसे कि प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P, ये तो सबको पता है, पर ये Ctrl+Shift+F12 है, तो ये याद नहीं होती। तो आपको ये हाथ, अपने जो पाम रहता है हाथ, उस पर लिख लेना है। और दिन में कम से कम तो भी ये 20-25 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने बहुत कम बोला 20-25, पर तभी भी इतने बार भी किया तो आपका काम हो जाता है। पर आप जब ये अपने हाथ पे लिखोगे तो ये थोड़ा डार्क लिखना, मतलब ये 2 दिन तो भी मतलब हाथ से मुड़ना नहीं चाहिए। अगर ये मिट गया तो फिर क्या, 1 दिन तो चलता ही चलता है। तो ये आप जब भी आप फ्री रहे, खाना खाते समय, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, जब आप स्टडी से मतलब आपकी स्टडी हो गई, कभी भी आप देख सकते हैं, कहाँ पे भी गए, अपना हाथ देख लिया, आप फटाक से रिवीजन कर ली, तो ऐसे बार बार आप कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूँ, ये आप वीक में एक ही बार यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप ये डेली करते रहेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट इतना मतलब मिलेगा नहीं। अगर आप वीक में एक बार यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको ये की याद नहीं रह रही, तो आपने सिर्फ ये लिखा, वैसे तो आपको जो कुछ भी आपका वो बुक से ही करना है। आपको जो कुछ भी आप नोट्स बनाएंगे अपने हैंड रिटन में, उसमें ही रिवीजन करना है। पर एक आधा जो कुछ रहता है फॉर्मूला, या फिर एक आधी की, या फिर एक आधा लॉन्ग फॉर्म आपको याद नहीं रहा, तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब भी आपको मतलब आपको याद रहना चाहिए ये तो भी कि आपने हाथ पे लिखा है, तो बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। तो इससे वो आपके परमानेंट मेमोरी में सीधा चला जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो अब हम हमारा लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो हम हमारे चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर फिनिश।